तमाम तारीफ़ें उससे अल्लाह के लिए सज़ावर है जिसने कायनात को खल्क़ किया है। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन सल्लू अलैहि व मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरे मोहम्मद व आले मोहम्मद के रब, तेरी हम्द सना सिवाय अहले बैत अलैहिस्सलाम के कोई नहीं कर सकते। उनके ऊपर दरूद व सलाम भेज जैसा भेजने का हक़ है, और उनके दुश्मनों पे लानत कर जैसा लानत करने का हक़ है। वो परवरदिगार आलम अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना अव्वला बैतुं, ये जो पहला घर है ज़मीन पे मरकज़ बनाकर मैंने मेमार बनाया है। इन्ना अव्वला बैत, ये पहला घर है ज़मीन पे। वुज़िअ लिन्नास, तमाम लोगों के लिए ज़ाहिर हुआ है, रोशन शुदा घर है। अल्लज़ीना बेबक्कता मुबारकों, ये घर जो मक्के में है मुबारक वाला घर है और बरकतों वाला घर है। वो हुदल लिल आलमीन, ये घर तमाम आलमीन के लिए हिदायत बनकर परवरदिगार आलम नाजिल किया है, हिदायत बनाकर नाजिल किया है। कौन सा घर? जो मक्के में है। साफ बता रहा है परवरदिगार आले इमरान के 96 आयत में, जो तीसरा सूरा है आले इमरान 96 आयत में साफ बता रहा है इन्ना अव्वला बैता वुज़िअ लिन्नास, तमाम लोगों के लिए ज़ाहिर है ये घर, लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन, ये घर मुबारक वाला है, बरकत वाला घर है, व हुदल लिल आलमीन, ये घर आलमीन की हिदायत करता है। तो हर इंसान अपने जहन से सोचना चाहिए कि परवरदिगार जो नियामत इंसान को अता कर रहा है उसमें अफजल तरीन नियामत है अक़ल। ये अक़ल के सबब ही से इंसान अशरफुल मखलूक़ात हो गया। अगर अक़ल इंसान यूज़ नहीं किया, बढ़ता नहीं, इस्तेमाल नहीं किया तो जानवरों से बदतर है। अक़ल से काम लिया तो फरिश्तों से बढ़तर है। यानी इंसान एक ऐसा मीडिया है जो अक़ल को इस्तेमाल किया तो मलाइकों से अफजल, अक़ल को नहीं इस्तेमाल किया तो जानवरों से बदतर। बदतर और बड़तर में जो दरमियान है उसे इंसान कहा जाता है। जब हुदल लिल आलमीन, क्या काबा हिदायत करेगा? किसी को शक है काबा हिदायत करेगा? काबा तो 4 दीवारें हैं, वो दीवारें भी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुलंद किए गए। उसके पहले कुछ नहीं था, कुछ भी सेंटर में कुछ था जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनाया गया, जो मरकज़ ज़मीन के मरकज़ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो दीवारों को बुलंद किए। तो क्या ये दीवारें, ये छत, ये 4 एतराफ़ हिदायत कर सकते हैं? तो सोचना पड़ेगा कि कोई कहता है मैं इस शफा खाने में, इस दवा खाने में मुझे शफा मिली, क्या वो दवा खाना शफा देगा इसे? वो दीवारें शफा देगी? वो छत शफा देगा? मैं स्कूल में पढ़ा, उस कॉलेज में पढ़ा, उस मदरसे में पढ़ा, क्या वो मदरसा उसे सिखाएगा? मदरसे की दीवारें सिखाएंगी? मदरसे का छत सिखाएगा? अक़ल इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, क्या परवरदिगार फरमाता है हुदल लिल आलमीन, ये काबा, खाने काबा हिदायत है आलमीन के लिए। तो जो स्कूल में पढ़ाता है उसके ज़रिए से वो कामयाब हुआ है। जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आके दवा देते हैं उसके ज़रिए से शफा हुआ है। यहाँ पर भी खाने काबा में भी एक परवरदिगार आलम हाजी को भेजा है, जो आलमीन का हाजी बनकर आया है। वो हिदायत करेगा, वो मुबारक है, वो बरकत वाला है, और ये घर पहला घर है। शायर कहता है 3 विलायतों का ज़मीं पे मिलाप है, 3 विलायतों का ज़मीं पर मिलाप है, जली का आंगन नबी की गोदी अली की आमद है। ये मौलाए कायनात का ज़हूर 13 रजब, शब 13 रजब को जब जनाब फातिमा बिनते असद, असद की बेटी, असद की माँ, असद को लेने खाने काबा में गई। अब्दुल मुत्तलिब के
फर्जन अबू तालिब, नाम इमरान, अबू तालिब कुनियत। अबू तालिब फातिमा बिन्त असद मौला कायनात के वालिदैन हैं। 30 आमुल फेल में यानी हिजरत से 10 साल पहले मौला कायनात का ज़ुहूर हुआ और 63 साल ज़िंदगी बसर करने के बाद शहादत नोश किए। मौला कायनात के कई अलखाब है, हद नहीं है अलखाब के। उम्मुल अइम्मा भी उसमें अलखाब है, जो 11 इमामों के बाद, जैसे जनाब सैयदा को उम्मुल यानी अइम्मा कहते हैं, उम्महातुल अइम्मा। उसी तरीके से अबुल अइम्मा मौला कायनात, उम्मुल अइम्मा जनाब सैयदा। अबुल अइम्मा 11 इमाम के बाद और उम्मुल अइम्मा 11 इमाम के बाद जनाब सैयदा, जनाब मौला कायनात। अल्लाह जनाब, किसी ने पूछा मासूम से, या मौला, परवरदिगार आलम ने जनाब मरियम बैतुल मुक़द्दस की खालिमा थी, रहने के बावजूद बाहर भेजाया, और फातिमा बिन्त असद को घर में बुलाने का क्या राज है, क्या मंतिक़ है? तो मौला फरमाते हैं कि एक ही मंतिक़ है परवरदिगार आलम का ही, वहदानियत को बचाना। क्योंकि परवरदिगार जानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहेंगे लोग, अल्लाह का बेटा कहेंगे। अगर ये बैतुल मुक़द्दस में तवल्लुद हो गए तो कन्फर्म हो जाएगा, साबित हो जाएगा ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह ही है। यह परवरदिगार फिर जानता है कि मौला कायनात को एक फ़िरक़ा जो नुसैरी का होगा, जो गुलू करने वाला होगा, वो खुदा मानेगा। तो यहाँ बुलाकर बताया, आम में ऐलान कर दिया कि पूरे अरब के माशरे को ऐलान कर दिया 3 दिन जनाब फातिमा बिन्त असद ने खाने काबा में रहकर कि कोई आने वाला है, कोई गई है अंदर दर बन के और दर जुड़ गया है, लिहाजा ये आम हो गया तो लोग आने लगे, हज़ारों के तादाद में आ गए। ये परवरदिगार यहाँ पहचानना चाहता है, अली के फ़ज़ाइल देख को तुम गुलू ना करना, खुदा ना कहना। यानी अपनी तौहीद बचाने के लिए अली को यहाँ बुलाया, अपनी तौहीद बचाने के लिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को, माँ को, वालिदा को, जनाब मरियम सलामुल्लाह को बाहर भेजा। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाने लगे तो एक एक आसमान पे जनाब रसूल खुदा को सलाम करते थे मलाइका फरिश्ते और कहते थे, मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीब खुदा, हमारा सलाम मौला अली को पेश कर दीजिए। तो फरिश्ते जानते हैं ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में कहाँ जाते हैं, किससे मिलने हैं, किसके लहजे में इनको आवाज़ आएगी, ये फरिश्ते जानते हैं। लिहाजा सलाम भेजे हैं मौला कायनात की जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जाते हैं। तो जब एक आसमान पे रुक के जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आई फरिश्तों, ऐ मलाइको, इबादत तो करते हो और इबादत में सबक़त कैसे हासिल करते हैं? तो सब फरिश्तों ने हबीब खुदा से कहा, या रसूलल्लाह, हम इबादत तो करते हैं परवरदिगार आलम की, सजदे, रुकू, क़ियाम, क़ुनूत सब करते हैं, मगर सबक़त ज़मीन पे जाके हासिल करते हैं, ज़मीन पे जाने के लिए सबक़त हासिल करते हैं। क्या मकाम है वो? तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मलाइका फरिश्ते कहते हैं, या हबीब अल्लाह, जब अली का जिक्र ज़मीन पे होता है तो जो लोग खुश होते हैं अली का जिक्र सुनकर, उनके मुंह चूमने के लिए हम ज़मीन पे जाने के लिए सबक़त हासिल करते हैं, एक दूसरे के ऊपर सबक़त हासिल कर सकें। सुभान अल्लाह, मौला कायनात की फजीलत। जब एक मोमिन खुश होता है मौला कायनात का फजीलत सुनकर, मलाइका फरिश्ते आके मुंह चूमने लगते हैं। शुक्र है परवरदिगार तेरा इस मज़हब में हमें पैदा किया है, हमारी खिलकत इस मज़हब में दिया है। तो फिर मासूम से पूछा जाता है, क्यों परवरदिगार आलम ने इतना एहतमाम किया कि अल्लाह ने अली के ज़हूर के लिए बड़ा एहतमाम किया है? तो मासूम फरमाते हैं, हाँ, परवरदिगार आलम ने ये राज है जो इनका एहतमाम किया है, क्योंकि परवरदिगार आलम जानता है ये राज क्या है। इस वजह से मौला कायनात के ज़ुहूर के वक़्त इतना बड़ा एहतमाम किया है कि इल्हाम के ज़रिए से फातिमा बिन्त असद को इरादे को बदला और रात में घर से निकाला
خانہ کعبہ کو بلایا اور خانہ کعبہ کے پاس آ کے دیوار کعبے کو جناب فاطمہ بنت اسد اپنے شکم کو مس کرایا. بتا رہا ہے منطقانہ انداز میں کہ جو میرے نشانیوں کو مس کرے گا اس کے تکلیف دور ہو جائیں گے, اس کے مشکلیں حل ہو جائیں گے. پروردگار یہ سنت قائم کرا رہا ہے فاطمہ بنت اسد کے سبب سے. اور اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد مس کرنے کے بعد کہا پروردگار میں تیرے کتابوں کو مانتی ہوں. اظہار ایمان کر رہی ہے جناب فاطمہ بنت اسد, میں تیرے رسولوں کو مانتی ہوں. یہاں پر فاطمہ بنت اسد نے یہ انداز کو منطقانہ انداز میں فلاسفیکل انداز میں پیش کر کے کہا کہ اے اللہ, میں تیرے کتابوں کو جو زبور توریت انجیل آئی ہوئی تھی اس کو مانتی ہوں, اس کے اوپر ایمان رکھتی ہوں, اور تیرے رسولوں کو 1,24,000 پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھتی ہوں. اس کے بعد کہا جناب فاطمہ بنت اسد نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کہ پروردگارا, یہاں پر بھی پروردگار ایک سنت قائم کرا رہا ہے, بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہے. یہ پروردگار سنت رائج کرنا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ جناب فاطمہ بنت اسد رات میں اگر خانہ کعبہ کے پاس مس کرنے کے بعد, ایمان کا اظہار کرنے کے بعد, مس کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہے کہ اے پروردگار اس بیت کا واسطہ, تو پتہ چلا پروردگار بتا رہا ہے جو اللہ کے نشانیاں ہیں اس نشانیوں کو حوالہ دے کے ہوئے, وسیلہ دے کے ہوئے دعا کرو. اور دوسرا دعا, اے پروردگار معیار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ. پھر پروردگار بتا رہا ہے جو میرے دین کے لیے اپنے جان و مال پیش کرے ہیں, مصیبتیں اٹھائے ہیں, زحمتیں اٹھائی ہیں, جو معصوم ہے ان کا وسیلہ دینا چاہیے. پھر تیسرا دعا جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے یہ راز الہی ہے. حالانکہ مولود کو جانتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے راز الہی کے ضبط سے, الہام الہی کے ذریعے سے مولود کا بھی واسطہ دے کے بتا رہی ہے. جب فاطمہ بنت اسد کے شکم میں مولود ہے تو اس کا واسطہ دیتی ہے, تو باہر آنے کے بعد ہم محبان اہل بیت کو, مومنین کو, تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان کا واسطہ دے کر دعا کرے. سب کو راز الہی کی خبر ہے. خانہ کعبہ تک اس لیے لے آیا پروردگار عالم نے, یہ مولود اللہ کا نمائندہ ہے, یہ بتانے کے لیے پروردگار عالم نے فاطمہ بنت اسد کو الہام کے ذریعے سے خانہ کعبہ تک لایا. ایمان کا اظہار کے متعلق یہ منطقانہ انداز ہے کہ اپنا ایمان کا اندازہ لوگوں کو ہو جائے, اور اس کے سبب سے جناب ابو طالب کا ایمان کا اعلان بھی علانیہ ہو جائے. ایک بیوی کا ایمان ایسا ہے تو شوہر کا ایمان کیسا رہے گا؟ ایسا نہیں ہے مشرک کسی مومنہ کسی مشرک سے نکاح نہیں کرے گی, شریک حیات نہیں بنے گی. لہذا یہاں فاطمہ بنت اسد نے یہ تمام چیزیں کر کے بتا رہی ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کا ایمان کا اعلان کر رہی ہے, اور معمار کا واسطہ دے کر بیان کر رہی ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوں گے, محنتیں اٹھائیں گے, مشقتیں اٹھائیں گے, معصوم ہوں گے, ان کا واسطہ دے کر دعا کرنا چاہیے. اور وسیلے سے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی. حالانکہ فاطمہ بنت اسد طواف کرتی رہی خانہ کعبہ کا, مگر خانہ کعبہ کا طواف کے ساتھ ساتھ یہ وسیلوں کا وسیلہ دیتے ہوئے دعا کرنا, شامل کرنا جناب فاطمہ بنت اسد سنت ہے, یہ رائج کر رہی ہے کہ دعا ایسے کرے تو قبول ہوگا. خانہ کعبہ کے گرد پھرنا پروردگار قبول نہیں کرے گا جب تک یہ ان تمام لوگوں کا وسیلہ دے کر دعا نہ کرے. مولد کعبہ کا واسطہ اس سے دیا کہ میرا لال دنیا میں آنے کے بعد مشکل کشا نہیں بنا, عالم انوار ہی سے مشکل کشا ہے. یہ اعلان کرنے کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد نے اس مولود کا واسطہ دے کر دنیا کو بتایا کہ جناب مولا کائنات دنیا میں آنے کے بعد مشکل کشا نہیں ہے, عالم انوار سے ہی مشکل کشا ہے. ولایت کے بغیر نبوت بھی نامکمل ہے, وحدانیت بھی نامکمل ہے. یہ پروردگار بتانا چاہتا ہے. اس وجہ سے کہتا ہے کہ
इन्नमा वलीकुमुल्लाह वली रसूल वली मोमिन, मैं वली, रसूल वली, ये 12 इमाम वली, ये बगैर विलायत के परवरदिगार के ना वहदानियत मुकम्मल ना रिसालत मुकम्मल। ये जनाब फातिमा बिन्त असद के ज़रिए से पहले ही तबलीग रिसालत के पहले ही परवरदिगार आलम ऐलान करा रहा है। अक्ल चाहिए ताकि फरिश्तों से, मलाइकों से बढ़कर अशरफुल मखलूक़ात बन सके। अगर अक्ल नहीं है जो परवरदिगार नियामत दिया है इंसान को, तो इंसान जानवर से भी बदतर है। ये विलायत वहदानियत को बचाती है और रिसालत को बचाती है। विलायत के बगैर, अहले बैत के बगैर तवाफ़ करना भी चक्कर है, तवाफ़ नहीं कहते। परवरदिगार ये बता रहा है, चक्कर न करो खाने काबा को जाकर, चाहे हज में चाहे उम्रे में, तवाफ़ करो। तवाफ़ से मुराद जो अहले बैत के विलायत के साथ, ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ तवाफ़ करता है, चक्कर काटता है, उसे तवाफ़ कहते हैं। बगैर विलायत अहले बैत जो गिरद फिरता है उसे चक्कर कहते हैं। ये भी परवरदिगार साफ ज़ाहिर कराना चाहा जनाब फातिमा बिन्त असद के ज़रिए से। दीवार काबा जब शिगाफ हुई, उसके बाद दुआ करने के बाद फातिमा बिन्त असद दीवार काबा के करीब गई। दीवार काबा शिगाफ हुई। शिगाफ हुई तो हर औरत घर के पीछे चली जाती है, मगर जनाब फातिमा बिन्त साबित कदम रह के बताती है, मैं फर्रार की माँ नहीं हूँ, गैर फर्रार की माँ हूँ, हैदर कर्रार की माँ हूँ। मैं असद की बेटी हूँ, असद की माँ हूँ, असद को तुम्हें देने के लिए आई, असद को खुदा से लेकर तुम्हें देने के लिए आई हूँ। वो मैं फातिमा बिन्त असद हूँ। दुश्मन कहते हैं कि ये इत्तेफाक है, फातिमा बिन्त असद वहाँ पर आई, विलादत हो गया मौला कायनात। तो मुसलमानों क्या ये भी इत्तेफाक है क्या दीवार काबा शक हो जाए? शर्म करो, हया करो। दीवार काबा यानी पीछे हिटने के बजाय आगे बढ़ना भी इत्तेफाक है एक औरत का। रात में दीवार काबा दोबारा जुड़ जाना भी इत्तेफाक है क्या? 3 दिन तक 1000 कोशिश करे दुनिया वालों ने खुफुल तोड़ने की, खुफुल टूटा नहीं। जो कुंजी जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास जाके खोलने की कोशिश करे, उसकी भी खुली नहीं, ना टूटी, ना खुली, ना फूटी। ये भी इत्तेफाक है। 3 दिन जनाबे फातिमा बिन्त असद का खाना पानी किसने फराहम किया? यह भी इत्तेफाक है। या कैरेज ले गई जनाब फातिमा बिन्त असद, या बॉक्सेस ले गई? हया करो, शर्म करो मुसलमानों। 3 दिन के बाद फिर दोबारा दर खुला, जनाब फातिमा बिन्त असद बाहर आई और आने के बाद फिर दर बंद हो गया। क्या यह भी इत्तेफाक है? पैगंबर इस्लाम 3 दिन के बाद 16 रजब के सुबह में जब इस्तक़बाल मौला कायनात के लिए आए, यह भी इत्तेफाक है। कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जनाब अपने बीवी को एक तना रात में भेजना, यह भी इत्तेफाक है। और इस्तक़बाल के लिए रसूल खुदा के साथ नहीं आए, यह भी इत्तेफाक है, घर में ही रहे। क्या कोई बीवी बाहर गई तो शौहर ढूंढने नहीं निकलता? यह भी इत्तेफाक है। इसी वजह से शायर कहता है, इधर किसी को दखल नहीं है, खुदा की बातें खुदा ही जाने। इस वजह से विलायत को लेने के लिए रिसालत गई है, लिहाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम, या खुदा की बातें हैं खुदा ही जाने, घर में बैठे रहे। जब अली के आगोश में आकर मौला कायनात आंखें खोली, ये भी इत्तेफाक है। 3 दिन तक आंखें न खोलना और रसूल खुदा के हाथों पर आकर आंखें खोलना, ये भी इत्तेफाक है। जब इत्तेफाक ने फजाइल के दरिया उभारे हैं तो इख्तियारात कैसे होंगे? सोचिए अक्ल से। इत्तेफाक का ये फजाइल के दरिया उभर रहे हैं इत्तेफाक, तो इख्तियारात कैसे होंगे हमारा कायनात के? इत्तेफाक सामने आए तो खाने काबा रचा खाना बन गया, और इसकी इख्तियारात सामने आए तो रसूल को कहना पड़ा, ज़रबत अलीयुन अफ़ज़ल मिन इबादतिस सखलैन। अली की एक ज़रबत तमाम कायनात के सखलैन के इबादत से बेहतर है। एक ज़रबत मौला कायनात की सखलैन की इबादत पर भारी है, रसूल को कहना पड़ा। कौन? अली। हर जगह जहाँ इबादत है वहाँ अली है। खाने काबा को याद किया जाए तो मौला अली है।
مسجد کوفہ کو یاد کیا جائے تو مولا علی ہے. علی کا رشتہ خانہ کعبہ سے ہے یا مسجد کوفہ سے ہے، قبلہ سے ہے یا عبادت گاہ سے ہے. لہذا جو مولا کائنات کو چاہنے کا دعویٰ کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف چاہے حج کے ذریعے سے چاہے عمرے کے ذریعے سے کریں، اور مسجدوں کو آباد کرے، چاہے جماعت کے ساتھ چاہے فرادہ، نہیں ہو سکے تو گھروں میں بجا لائیں تاکہ مولائی کہلائے. یعنی مولا النظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، جہاں بھی علی کا نام آتا ہے عبادت 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 کہتا ہے پروردگار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبادت کرنے والوں، جہاں علی نہیں ہے وہاں عبادت نہیں ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ مولود کعبہ جہاں ظہور ہوئے ہیں کعبے میں جا کے چاہے حج کریں چاہے عمرہ کریں، تاکہ مولا کائنات کی فضیلت کا طواف کریں، مولا کائنات کو فضیلت کو سمجھیں سوچیں، اور مسجدوں میں عبادتیں کریں، کیونکہ مولا خانہ کعبہ سے اور مسجد سے جدا نہیں ہیں، ان کا رشتہ یہ دونوں سے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم